हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका एग्जाम साइकोलॉजी का यानी कुछ ही घंटों के बाद यानी होना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो ये डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके डिमांड पे वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जितने सारे पिछले सब्जेक्ट का हम लोग यानी गैस किए हुए क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, उन्हीं में से आपका यानी सारा का सारा जो है सवाल यानी आपसे पूछा गया था आपको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वैसे हम लोग यानी आज 70 क्वेश्चन आपका लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग कई शिक्षक जो मिलकर के इन 70 क्वेश्चन को तैयार किए हैं। डियर स्टूडेंट, आप इन 70 क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इन्हीं में से आपको यानी 35 ऑब्जेक्टिव आपका यानी पूछे ही जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है तो आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपका दोस्त को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी थर्स्टन के अनुसार यानी बुद्धि में कितने यानी प्राथमिक मानसिक यानी योग्यताएं उपस्थित होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग को बताना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 5 यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। किसने यानी बुद्धि लब्धि के यानी संप्रदाय को यानी विकसित किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा टर्मन यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय यानी सिद्धांत कहा गया है। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा यानी बी ने यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। पाश मॉडल का यानी विस्तारित रूप क्या है। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका ऑप्शन सी यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सहकालिक यानी अनुक्रमिक योजना यानी औधन भाव प्रबोधन यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया। देखिए इसका आंसर आप लोग को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका चार्ल्स स्पीयरमैन यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6। थर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में यानी विभाजित किया है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 3 यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण यानी किया था। तो बताइए 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा यानी 1955 ईस्वी यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। नए और मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को यानी कहा जाता है। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी यानी सृजनशीलता यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। शाब्दिक तर्कना यानी आंकिक तर्कना किस यानी अभी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी ऑप्शन डी यानी विभेदक अभिक्षमता यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से संस्कृति यानी मुक्त परीक्षण कौन सा है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रीटेज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में 0 यानी प्रतिनिधित्व यानी करता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, का आंसर आपका हो जाए जिस व्यक्ति की यानी मनोवृद्धि का यानी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया गया है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी आपके स्क्रीन पे। व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक यानी किसे कहा गया है। 12 नंबर सवाल का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा यानी आल्पोर्ट को कहा जाता है यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन आनंद सिद्धांत से यानी निर्देशित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इंद्र यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। कौन थर्ड नाइक के सीखने का नियम नहीं है। 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा प्रभाव का नियम यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। किसने आत्म सिद्धांत की यानी अवधारणा को यानी प्रस्तुत किया है। तो देखिए 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फ्राइड यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। टाइप से यानी व्यक्तित्व का यानी प्रतिपादन जो है किसने किया। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा यानी मारिस ने यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व का सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। तो बताइए 17 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो उसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सिर्फ राइट आंसर की बात करेंगे इसको यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 18 जैसे आप देख पा रहे हैं।
जीवन यानी मूल प्रवृत्ति के यानी संप्रदाय का यानी प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी युग यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, जोधपुर यानी बहुपक्षीय व्यक्तित्व यानी सूची को यानी किसने विकसित किया है। 19 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका मलिक एम जोशी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, व्यक्तित्व को यानी अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने यानी बांटा है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी युंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का यानी प्रतिनिधित्व यानी करता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल यानी प्राहम यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किसे स्वयं का यानी पक्ष माना गया है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका यानी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, एमपीपीआई यानी आविष्कार का किसने विकसित किया है। 23 नंबर सवाल का डी स्टूडेंट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हाथवे तथा मैकिले ने यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, यानी संवेदनात्मक अहन यानी किससे संबंधित है। 24 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, प्रसिद्ध यानी मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, अगर किसी व्यक्ति को यानी मनोवृत्ति प्रतिकूल से यानी बदलकर अधिक यानी प्रतिकूल या अनुकूल बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा। 26 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी संगत परिवर्तन का, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक दूरी में यानी संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच यानी धैर्य होती है, क्या होगा इसका आंसर। 27 का आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, यानी 4 फीट से 10 फीट, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन पे, स्टेट्स यानी स्टेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्ट्रक्टर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, हंस शैली से यानी हंस शैली ने तनाव के बारे में कहा है। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, जैव प्रतिप्राप्तियां यानी बायोफीडबैक की कितनी यानी अवस्थाएं होती है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी यानी 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन यानी अफीम से उत्पन्न औषध है। तो बताइए 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को यानी कहते हैं। तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिंतन, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। दुध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है, तो आपको बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा 2 प्रकार, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन कायरूप विकार है। 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, किस चिकित्सा में यानी आपको बताना है आधानुकूलन के नियम यानी प्रयुक्त होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी मनोज्ञात्मक यानी चिकित्सा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसी सामान्य प्रक्रिया को यानी असामान्य रूप से यानी बराबर यानी दोहराने की व्याधि को यानी क्या कहते हैं। 36 का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आप लोगों का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी आतंक कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे, विस्मरणीय यानी कष्टप्रद यानी अप्रक्रियात्मक और दुखद यानी व्यवहार को कहा जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी असामान्य यानी व्यवहार, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन कैफीन नहीं है। 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा कफ सिरप, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन यानी
ऑड नहीं है। तो बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका LLD यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का यानी न्यूनतम पद्धति है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका यानी DSM यानी आपका 4 होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन में मानसिक अवस्था का प्रमुख लक्षण। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संतुलित व्यवहार ना करना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 मानव शरीर में कलापित्त यानी अधिकता से यानी उत्पन्न होता है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस का आंसर आपका विषाद यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे कायरूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक समस्या से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 44 आपके स्क्रीन पे, यानी एनोरिकिसिया या नर्वोसा का एक ऐसा विकार जिसमें रोगी को क्या होता है? भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका आंसर बिल्कुल आपका यानी भूख कम लगती है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन संचार का तत्व नहीं है? 45 का आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, प्रानुभूति यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 46 आपके स्क्रीन पर मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? 46 का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी फ्राइड यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 47 आपके स्क्रीन में मनोवृत्ति के निर्माण को यानी कौन यानी तत्व प्रभावित नहीं करता है? 47 का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी यानी आवश्यकता पूर्ति, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। श्वसन अभ्यास को यानी योग में क्या कहा जाता है? 48 का बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी आसन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सत्र में योग के मार्ग है। 49 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 8 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 50 जैसे आप देख पा रहे हैं, मन स्नायु विकृति के रोग का मास्तिक लक्षण। बताइए 50 का आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आशंका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मनोविद लालता के रोगी का यानी रोगी का जो उपचार होता है तो क्या होता है? देखिए इसका आंसर आपका बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किसे योग के पिता के रूप में यानी आदर प्राप्त है? 52 का बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी यानी महर्षि पतंजलि, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मनोवृत्ति के परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन यानी किसने किया था? तो देखिए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो डिस्टेंस का यानी MM मुशीन, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 54 आपके स्क्रीन पर निम्न से कौन कारक यानी पूर्वाधारण को यानी कम नहीं करता है? 54 का आप लोगों को बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी रूढ़िबद्ध यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 55 आपके स्क्रीन पे अभिव्यक्ति यानी विचारपरक घटक को यानी कहा जाता है। 55 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा आपके संज्ञानात्मक पक्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न से कौन यानी समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो 56 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यानी असुरक्षा तथा चिंता का अभाव, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 57 आपके स्क्रीन पे, किसने गौण समूह को यानी इस प्रकार का परिभाषित किया है कि वैसे समूह जो घनिष्ठ तथा रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें गौण समूह कहते हैं? तो ये किसने कहा था? आपको पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गन और निम्कोफ, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। समूह निर्माण की यानी किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद होता है? 58 का आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यानी हो हंगामा की अवस्था, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितनी यानी सदस्य की आवश्यकता होती है? 59 का बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी यानी 2 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बैंड बैगन प्रभाव किसका एक कारण है? तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका समूह ध्रुवीकरण, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन 61 आपके स्क्रीन पे, एक संदर्भ में समूह के लिए यानी सर्वाधिक वंचित यानी वंचित अवस्था है। 61 का
आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी समूह के साथ यानी असंबद्धता, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन में, किसके अंतर्गत व्यक्ति यानी अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है 62 का, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी मिलग्राम, यानी ऑप्शन आपका बी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 63, विद्यार्थी को यानी महाविद्यालय में यानी निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का यानी अपनाना आदि उदाहरण क्या होगा, यानी अनुपालन, अनुपरपता या आगा पालन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आगा पालक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। शेर या ध्वनि को नापने के लिए यानी शोर या ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण से यानी किस परिप्रेक्ष्य को यानी मान्यता देती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी अध्यात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, साक्षात्कार कौशल वो साधन जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित यानी वार्तालाप की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसने लिखा है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी सी आइजेन के, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आक्रमण को किसने यानी इस रूप में प्रमाणित किया है कि आक्रमण से तात्पर्य दूसरे के प्रति के किए गए यानी सभी पर वह क्षति से होता है। 67 का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, फ्राइड, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन में, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक यानी प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का यानी अवलोकन यानी प्राकृतिक रूप से यानी करता है। 68 का आपको बताना है। तो रिएक्शन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सहभागी, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित प्रश्न श्रृंखला का एक अनुमान किया जाता है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संरचित, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है, 70 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी साक्षात्कार एवं संबंध की यानी प्रागढ़ता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोग बता दें, आप इन 70 क्वेश्चन को अगर अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका 35 क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी तरीके से जो है सो बन जाएंगे।